अहमदाबाद से मैं यहाँ आया। अहमदाबाद में कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? मैं फर्स्ट क्लास को गई और प्रेमचंद मोती से बड़ी, और उस समय में गुड्डे के शरीर 50 पढ़ने चलते थे, तो हम वहाँ सुनने चले जाते थे। तो हमारे स्कूल में सितंबर में परीक्षा के रह जाते, तो मैं यहाँ आ गया और आया पीछे। तो मुझे जो पढ़ना हो कहीं पढ़ना, कहीं नहीं पढ़ना। पीछे हमारे फतेहपुर के पास से पहुँच गाती, तो आखिर तक कोई रहे ग्रुप, तो उन्हें खिमचंद भाई के पास ले गए कि बाबू भाई को आदि तो में अपन लेंगे, बोले ले लो। पीछे अपने कांता बहन के बापू जी रति भाई थे, ये गुरुकुल के हेडमास्टर थे। तो उनको बोला, अरे कि आप तो आ जाओ, आपका हो जाएगा। हिम्मत भाई हमको पढ़ाते थे। हिम्मत भाई पढ़ा। एक धर्मचंद जी गुरु जी थे। कितने साल रहे आप वहाँ पढ़ने में? और 2 साल। 2 साल रहे पढ़ने में। कौन कौन सी क्लास? साल याद नहीं रही। नहीं, क्लास 6ठी 7वीं 8वीं? हाँ, 6ठी और 7वीं। 6ठी 7वीं। वहाँ भव सिंह पॉलीटेक्निकल में हमारा नंबर आया था। अच्छा, परीक्षा देने के। अच्छा। लेकिन पीछे एक धर्मचंद पढ़ाते थे। धर्मचंद नहीं, हमको हीरा चादान थे, आँख में कम दिखता था। अच्छा, हीरा। हाँ, हीराचंद दादा हाँ। कांता बहन के बापू जी थे। हाँ, कांता बहन। और हमारा नियम था बच्चों का कि 1 घंटा वहाँ पढ़ने के लिए जाना, और उस समय में हमको जैन सिद्धांत 7 तत्व 9 पदार्थ का वो सब किया। तो बच्चों ने हमारे साथ उमराड़ा वाला, शशिकांत, जगजीवन, बालचंद, दोषी, एक जी पढ़ता था। वो सबसे पहले बड़ा था। विछियावाड़ा। आप जब भर्ती हुए थे यहाँ विद्यालय में, हाँ, तो उसके उसी समय खुला था कि उसके पहले ही खुल गया था ये विद्यालय? ना, उसके पहले खुला, 3 बच्चों से खुला था। 3 बच्चों से खुल गया था। हाँ, और मैं आया उस समय 38 विद्यार्थी थे। उस समय 38 से। पहला विद्यार्थी कौन रहा होगा इसे? वो 3 विद्यार्थी का मुझे बता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे साथ था वो राजकोट के पारिक करीन थे। राजकोट का पारिक। वसंत लाल, मगन लाल, वो भी मेरे साथ थे। अच्छा। और अजय करके एक छोटा सा लड़का था, वो भी था। विछिया का भी लड़के थे। अच्छा। माने यहाँ सौराष्ट्र के बच्चे, और अपने गुजरात से हमारे सोनासन है, वहाँ से लक्ष्मी नंद भी यहाँ पढ़ने के लिए आए। लक्ष्मी नंदन। हाँ, उनका बापू जी के इन पिता का ऐसा कि भाई हमारे रमेश भाई थे, वो भी यहाँ पढ़ने के लिए आए। 2-4 विद्यार्थियों और नाम बताओ आप। रमेश भाई, हाँ, 2-4 विद्यार्थियों के नाम बताओ और जो आपके साथ पढ़ते थे। मैंने बताया नहीं, अजय, जगदीश, बालचंद, अच्छा, 2। वसंत लाल, मगन लाल, एक अजय करके लड़का था। आप यहीं रुकोगे अभी कि चले जाओगे आज? वो भाई का हाथ में है, कल जाएंगे। कल जाओगे ना, तो इनको आज यहीं रोक दो हमें पास। अच्छी चर्चा कर लेंगे हम। अच्छा, मुझे ये पूछना था, बहन श्री कराची से आए थे, तो उस समय कराची से यहाँ तक के टिकट का कीमत क्या रही होगी? अंदाज़न कुछ पता है कुछ? क्या? कराची से यहाँ तक आने का टिकट लगभग उस समय क्या रहा होगा अंदाज से कुछ? मुझे कराची का माने कहाँ है वो मुझे पता नहीं। अच्छा, चलो। दूसरी बात ये थी, वर्तमान में आए, हाँ, वो ख्याल है दोनों बहनें। अच्छा, जैसे जयपुर से या दिल्ली से सोनगढ़ आना होता था, दिल्ली से सोनगढ़, तो रास्ते में कहाँ बीरम गांव बदलना पड़ती थी कि महसाना में बदलना पड़ती थी गाड़ी? जयपुर से? हाँ, जयपुर से सोनगढ़ आवा माटे क्या गाड़ी बदलनी? जयपुर से तो सोनगढ़ आने के लिए तो अहमदाबाद बदल नहीं, अहमदाबाद वो तो इधर अहमदाबाद तो हम आते थे तो ढसा से वो चेंज हो जाती, ढसा भागने के लाइन। क्योंकि अब आप ही बुजुर्ग हो तो आपसे पता लग सकता है कि वो टिकट क्या था। मतलब जैसे बहन श्री आई थी तो टिकट लेके आई थी कि विदाउट टिकट ही आ गई? नहीं, टिकट है, बहुत टिकट लेकर, पर वो कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, उल्लेख नहीं मेरे पास, क्योंकि अपन गलत बोले वो भी बात नहीं है। हाँ, सही। कोई भी आपके बारे में या भाई के बारे में वो गलत बोले हमको नहीं, हमें तो एक अनुमान इससे कि आप सबसे बुजुर्ग हो नहीं सर। भाई
मैं दूसरी बातों में पहले से पढ़ता नहीं था। अपना काम करना हो तो गुरुदेव जो तत्व परिस्थिति है वो बहुत मूल्यवान क्या था। है गुरु बयान श्री का जो वहाँ से आने का पराक्रम है, हाँ ये बहुत अच्छा है ना, इसलिए उसको हम अच्छे से लिख रहे हैं। अरे छोटे से जो गीता थी नहीं, तो गीता को लोढ़ाने के निकली और वो तो हिम्मत पढ़ करके अपना वजू भाई का घर पे जन्म हुआ। हाँ, तो उनको लाए तो सबका पूछा, इंटरव्यू लिया गुरुदेव के सामने और वहाँ जा कर के तलाश की तो बोलता है सत्य का, तो उनका सब कहना सत्य है। वो तो एक सर्वसम ज्ञान की बात है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रसंग बनते और गुरुदेव ने ऐसी कोई प्रशंसा नहीं की। ऐसा ज्ञान होता है हाँ काल में भी हाँ, बराबर। जाति हुआ है, बहुत स्मरण लोगों को हुआ है, बहुत लोगों का है। और माने जाति स्मरण ज्ञान कोई काम में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल सही। स्वाश्रित अंदर में चैतन्य प्रभु है, पूर्ण वैभवशाली है। ज्ञान जात्यांतर हो करके स्वभाव का अवलंबन करे, इंद्रियों का अवलंबन छूट जावे, अतीन्द्रिय आनंद आवे, तब तो सम्यक दर्शन चिरेश प्रकार का लगन होगा। सही, बड़ा आप विधि है और अकेला सम्यक दर्शन से नहीं होता भाई, आगे भी बहुत काम करना है। हाँ सही है। एक देश संयम, दो कसाय का बावला, सकल संयम, त्रण कसाय का, वो तो कसाय का वो तो अभाव से, लेकिन अंदर में शुद्धोपयोग की बढ़ती जाती। छठा सातवां छठा। आपके समय में गुरुदेव की कोई घटना हुई हो, विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ गुरुदेव पधारते थे? नहीं, गुरुदेव ने नहीं पढ़ा है, लेकिन पधारते थे मतलब आपको देख, जैसे आप उनके पास आते थे, हाँ तो आपने अपनी कोई प्रसंग याद हो तो बताओ गुरुदेव। बहुत प्रसंग याद है। हाँ, बहुत सारे सुनाओ। शाम को पाटों पर बैठते थे बाहर और हम घूमने के नहीं ले जाते थे, पास में बैठ जाते थे 2-4 बच्चे। तो गुरु बोले कि आपको आम का रस मिला था कि नहीं मिला था? कि एक बोला मिला तो नहीं, खट्टा था। टट्टे को मालूम नहीं है। अब कितने दूर से बच्चे आए हैं तो उनके लिए पूरा देखना पड़ेगा, तत्व के लिए आए हैं। माने गुरुदेव को जो जरा सा जो बच्चियों के प्रति, भाई मेरे मुँह से वो प्रशंसा नहीं करूँगा, लेकिन बुखार आया। हाँ, बुखार वाली आपने सुनाई थी घटना। हाँ मैंने तो लिख दी वो, लिखी है उसमें। गुरुदेव को मालूम पड़ा कि बाबू भी क्यों आते नहीं है, तो सीधा शाम को भोजन करके आए। बच्चों को ऐसा गुरुदेव आए तो कुर्सी लेकर के सब खड़े, ऐसा हाथ पकड़ा। आपको हीराचंद दादा ने सिखाया कि नहीं सिखाया? ठंडू गरम किसके परिया है? तुमने कहा पुद्गल के पे। तो आत्मा को ताव आता है कि नहीं आया? नहीं आता है। तो दुख क्यों होता है? कि उनके प्रति राग है तो दुख होता है, नहीं तो मुनि भगवंतों को तो इतना नहीं किया था। लेकिन आप जो पढ़ा है उनका चिंतन करो। अभाव का बताया, 4 हीराचंद दादा ने 4 अभाव बताए तकलीफ है। देह के बीच में और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव है। कहने की बात नहीं, वस्तु स्वरूप है। अभी प्रत्यक्ष मालूम होता है, प्रत्यक्ष देखो कौन उसका कौन करे, कौन चित्रमण करे। आज जो होता है, खांसी कौन लावे? वो परमाणु स्वयं बनता है। मुझे खांसी हो गई, अरे तुझे हुई है नहीं। देह के प्रति राग है तो तुम खांसी, और खांसी भी तेरा स्वरूप ही नहीं है। आप रुक जाओ यहीं पे मेरे पास। हा? आप यहीं रुक जाओ, यहाँ रुके जाओ हम कैसे? पानी पी लो, थक जाते। बहुत भाई कोटेशन है गुरुदेव के बारे में, तो इतना कोटेशन है। लिखा रखा हो तो दे दो आप। लिखा रही है नहीं तो लखो, माने रिकॉर्डिंग करो, पूरा लिखो। परीक्षा शिविर थी हाँ, और सारे मुमुक्षु आए, 1000 मुमुक्षु आए थे। 320 नंबर की गाथा चला। एक भाई बैठा था अपना नीम का
और बच्चा ने वो चबूतरा के ऊपर चढ़ कर के ऐसा डाली खींची और गुर्दे को सामने हुआ। अरे बच्चा, माँ बाप को ख्याल नहीं है, बच्चे का तो ख्याल नहीं है, तो राम माँ बाप बैठा है, उसको पत्ती को नहीं तोड़ना है। वो जो नीचे फूल गिरते हैं नहीं, वो आप फूल देखो तो उनकी आँखों में चलते हो, बहुत कितना कठिन है। भोजन करके आवे चल तो दरी बिछाई हो, कुछ भी बात करना हो तो ऐसे खड़े रहे, चलते चलते बात नहीं करते थे। उनका जीवन देखते, भोजन करने के लिए बैठे नो, एकदम साइलेंट, और कोई भी हो उसका समय मर्यादा और जितना देता। बहुत दिखा, हमारे बच्चों का भी टाइम आता था तो ज़्यादा हो तो दो भी बात नहीं करते, बाबू भी वो सब हमें बुझाते जाते थे। बहुत स्मरण है। ठीक है, देखो बेटे पैर रखने की व्यवस्था हो जाए तो। चलो आपके साथ मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हैं भाई। यात्रा में गए 2500 निर्माण महोत्सव, बराबर 16 बसें और 18 प्रांत, और सब अपना सामान बनाना वो करना साथ में, बराबर है। गुरुदेव का मालूम है कि बाबू ने यात्रा संगे रात्रि में चलना और सुबह में यात्रा करना वो बराबर नहीं है, क्योंकि कितने तरह जीवों की हिंसा हो जाती है, तो ऐसी नहीं होना चाहिए बाबू। आराम कर लो।